देखो यार, पहले तो तुम्हारा ये ऑलरेडी लास्ट एग्ज़ाम है, तो फ़र्क नहीं पड़ता तुमने इसके पहले कोई भी एग्ज़ाम कैसा भी गया हो। ये एग्ज़ाम तुम्हारे हाथ में है, इस बार तुम्हें गलती नहीं करनी है। तुम अगर सच में सीरियस हो तो पहले तो तुम एक काम करो, ये वीडियो फुल स्क्रीन में करो, कम्प्लीटली लॉक्ड इन हो जाओ और अपने अटेंशन को टुकड़ों में मत बंटने दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा पूरा अटेंशन इस समय यहाँ पे हो, और मैं वादा करता हूँ इस गाइड के बाद तुम्हें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% गाइड है। इसके बाद तुम जस्ट जाके तुम तुरंत इसको फॉलो कर सकते हो बिना ओवर थिंक किए या प्रोक्रेस्टिनेट किए। स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो टाइम फॉर बुलशिट। तो भाई, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऑलरेडी 16 तारीख हो चुका है और 27 को बायोलॉजी का पेपर है। पर फिर भी 13 के 13 चैप्टर्स कैसे करें, मतलब रुको मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 टोटल 5 यूनिट्स है, तो पाँचों के 5 यूनिट्स कैसे करें कि तुम्हारे 70 में 70 बन जाए। मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल, बायोलॉजी में 1% भी नहीं पढ़ा। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता और अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा होता और आज 16 तारीख है, तो मैं सबसे पहले क्या करता, ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला जो यूनिट है, जो पर्सनली मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर देखो बात ये है कि ये है भी सबसे ज़्यादा नंबर का, ये 20 नंबर का है। एंड हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो है। तो इसमें मैं क्या करता, एक पूरे दिन बैठ के मैं कर लेता प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैं सबसे पहले क्या करता, अभी बाकी सारे आसान चैप्टर भूल जाओ, तो सबसे पहले मैं ये वाला चैप्टर करता जेनेटिक्स में से। और इसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। कोई एक वन शॉट दो देना, एकदम इसको अच्छे से समझना हो तो देखो यार, 3 घंटे से कम ही मैं बोलूँगा, पर तुम चाहो तो 4-5 घंटे का भी वन शॉट देख सकते हो। तो इसको पूरे दिन बैठ के, चाहो तो पूरा दिन बैठ के बस एक चैप्टर निपटा देना। निपटाना कैसे, पहले तुम क्या करना, इसका कोई वन शॉट देख लेना पूरे दिन बैठ के, ठीक है। और फिर उसके बाद से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। रिकमेंड करूँगा कोई ऐसा वीडियो देखो जिसमें NCERT लाइन बाय लाइन कवर हो। पर अगर नहीं होती है तो मैं बताता हूँ, एक ऐसा वन शॉट पिक करना जो छोटा हो, जिसमें सारे के सारे टॉपिक समझा दिए गए हों, जो 3 घंटे से कम का हो, ठीक है। उसके बाद से तुम जाना डायरेक्ट NCERT, अगर उसमें NCERT नहीं कवर की गई तो NCERT पढ़ लेना। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर तुम बिना वन शॉट के, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जब तुम बिना वन शॉट के डायरेक्ट NCERT पढ़ने जाओगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा और तुम बेवकूफ़ बन के वापस बैठ जाओगे। और फिर क्या, उसके बाद क्वेश्चन लगा लेना। तो एक पूरा दिन देखिए, तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, पर ऐसा कंप्लीट किया कि अब तुम्हें इसको वापस उठाना नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तुम चाहो तो इसको भी, जो है दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर वाला, भाई तुम चाहो तो इसको भी तुम सेम तरीके से कर सकते हो, वन शॉट फिर NCERT फिर क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरे दिन, पर देखो दूसरे दिन तुम्हें बस एक चैप्टर नहीं करना है, दूसरे दिन तुम्हें 2 चैप्टर करना है, उसके साथ इवोल्यूशन भी ले लेना है, ठीक है। देखो इवोल्यूशन आसान चैप्टर है, इवोल्यूशन आसान चैप्टर है। तुम चाहो तो बस NCERT पढ़ के और उसके बाद क्वेश्चन लगा सकते हो, तुम्हारा इवोल्यूशन हो जाएगा। मान के चलते तुमने 20 नंबर का कर लिया, अब इसमें से तुम जितना ला दो भाई। अब मैं बस मान के चलता हूँ ये 20 नंबर का चैप्टर था, तुमने 20 नंबर 2 दिन में कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब तुम आ जाना डायरेक्ट रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि ये उसके बाद से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सेकेंड मोस्ट स्कोरिंग है। एंड भाई देखो, कुछ लोगों को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम लोग उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। तो पहले तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, एंड भाई फिर उसी दिन तुम क्या करना, उसी दिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेना, ठीक है। प्रोडक्टिव हेल्थ, उसी दिन तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारे देखो ये दोनों चैप्टर तुम एक साथ पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तुम चाहो तो NCERT से पढ़ सकते हो, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, मेरा मेन मोटिव ये है कि तुम NCERT मिस ना करो इसमें, क्योंकि बोर्ड्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इवन NCERT के एग्जाम्पल्स और NCERT के क्वेश्चन ही जो NCERT में गिवन रहते हैं। और हाँ यार, बायो में NCERT के लाइन्स तो आती हैं, तो सबको पता है। उसके बाद 6वां चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। भाई देखो, हो सकता है कि इन 3 चैप्टर में से तुम्हें ये वाला चैप्टर मुश्किल लग सकता है, ठीक है। तुम काम करना, ये दोनों चैप्टर एक ही दिन कर लेना, ठीक है, और इसको एक सेपरेट दिन दे देना। तुम अपने हिसाब से देख लो, पर बेसिक स्ट्रक्चर यही है इसका कंप्लीट करने का। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे 16 नंबर भी बन गए, ठीक है। और उसी के साथ साथ तुमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, और 6 चैप्टर कंप्लीट करके तुमने 36 नंबर ऑटोमेटिकली अपना यहाँ पे बना लिए। यानी अब उसके बाद से यहाँ पे आता है 8वां यूनिट और 9वां यूनिट। ये 7वां चैप्टर, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो ये दोनों जो चैप्टर हैं, एक अच्छे खासे इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, जो 7वां चैप्टर है, ह्यूमन
तुम पढ़ने बैठना, एनसीईआरटी फॉर श्योर पढ़ना तुम, पर जितने भी तरह के डिजीजेज एंड ऑल हैं उन सबको तुम एक टेबल के फॉर्म में अगर तुम्हें कहीं मिलता है या फिर तुम बोलोगे तो मैं खुद ही तुम्हें दे दूंगा, तुम उसको एक टेबल फॉर्म में रख के पूरा के पूरा याद कर लेना, क्योंकि MCQs भी उससे उठ के आते हैं एंड हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम्पल वगैरह देने को कह दे, एक्सप्लेन करने को कहते तो तुम उसमें यूज़ कर सकते हो। अभी मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने नहीं बैठा हूँ, पढ़ना तो तुम्हें पूरा चैप्टर ही, तुम्हारे पास मोर देन एनफ टाइम है। और उसके बाद माइक्रोब्स वाला चैप्टर, इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे चैप्टर 8वां भी लिख लेता हूँ, माइक्रोब्स। ठीक है, तो तुम्हारे हो गए मान के चलो, अगर एक हफ्ते के तरीके से देखा जाए तो एक चैप्टर तुमने एक दिन में किया, फिर ये तुमने एक दिन में किया, तो 2 दिन में तुमने 3 चैप्टर किए, और फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, तुमने 2 दिन में 3 चैप्टर किए, तो तुमने 4 दिन में टोटल अपने कर लिए हैं 6 चैप्टर। फिर तुमने एक दिन में बैठ के 2 और चैप्टर कर लिए, तुमने 5 दिन में 8 चैप्टर कर लिए हैं, और इसी के साथ साथ तुम्हारे इसको लेके हो जाते हैं 12 नंबर। ठीक है, इसके बाद से फिर भी अब जो चैप्टर बचे हैं, जो 22 नंबर के चैप्टर और बचे हुए हैं, उसमें भी भाई ये जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे याद करने वाले हैं। मतलब अब इसमें तुम समझ तो सकते हो, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें आके फंसा देगा अगर तुम याद किए रहोगे तो इसके बाद से ये जो चैप्टर बचा है 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, भाई इसमें याद करने वाला, खास करके ये बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में तो काफ़ी अच्छे से तुम्हें ग्राफ वगैरह का ध्यान देना है। तो यार ये देखो, ये जो 22 नंबर के चैप्टर है ना भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग वाले जितने चैप्टर्स थे उतना तो मैंने बता दिया अच्छे से तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। अब ये जो नीचे वाला है वो तुम्हें याद करना है। तो उसके बाद से अभी भी तुमने 5 दिन में इतने सारे चैप्टर निपटा दिए, 8 चैप्टर, और उसके बाद से तुम्हारे पास चाहो तो तुम ये 5 चैप्टर 2 दिन में निपटा सकते हो, 3 दिन में निपटा सकते हो, जितना भी टाइम हो। पर मैं ये बताऊंगा कि जब एनसीईआरटी ख़त्म कर लेना तो जो याद करने वाली चीज़ें होंगी उन्हें मार्क करके रखना अलग से, क्योंकि जितनी समझने वाली चीज़ें होंगी इसमें वो तो तुम समझ चुके हो। अब याद करने वाली चीज़ें तुम मार्क करके कहीं अलग से रख देना, जिसे तुम हर रोज़ देख देख के याद कर पाओ, क्योंकि इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा। आई होप तुम ये फॉलो करके 70 में 70 लाओ, मेरा भी सेम प्लान है। तो प्लीज़ मुझे बताना तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, और तुम प्लीज़ वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर करना, ताकि दूसरे लोग कंटेंट देखने आएंगे, मैं उनके लिए कंटेंट थोड़ा इंप्रूव कर पाऊँ। तुम्हारी मदद की हो किसी भी तरीके से तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।